हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी कोई भी एयरमैन बनने के बाद उसको क्या क्या काम करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप, जिसको साइंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले जब आपका एग्जाम हो जाता है, रिटन एग्जाम हो जाता है, आप लोगों का रिजल्ट आता है, फिर आप लोगों को बुलाया जाता है फेज टू के लिए। फेज टू में फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको बनाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पे जेबीपीटी यानी कि ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। कहाँ पे? बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलकम पे। अब वहां पे जब आप जाते हैं, जो आप एक्स ग्रुप वाले रहते हैं तो एक्स ग्रुप की कैटेगरी में, उसके बाद से आपको डिवाइड किया जाता है वाई ग्रुप के तो वाई ग्रुप के। अभी यहां तक आप सभी को सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे बच्चे एक्स ग्रुप का फेज टू यानी जीडी वगैरह देते हैं, वैसे ही आप देते हैं। जैसे वो रिटर्न देते हैं वैसे आप देते हैं। तो यहां तक साइंस और नॉन साइंस ग्रुप सेम चलता है। अब यहाँ जेबीपीटी से आपका साइंस नॉन साइंस अलग होगा। तो क्या सर टेक्निकल अलग नॉन टेक्निकल अलग होता है? जी हाँ। आपका जो साइंस ग्रुप होता है इसको टेक्निकल बोलते हैं, और जो नॉन साइंस ग्रुप होता है इसको नॉन टेक्निकल बोलते हैं। अब इसके बाद जब अलग होगा तो साइंस ग्रुप में ही दो पोस्ट और होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। यानी कि आपका जो टेक्निकल है उसके अंदर, जैसे कि जो आपके पास जो साइंस ग्रुप होगा उसमें जो दो डिवाइड होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। एक को बोलते हैं ग्रुप एक्स टेक्निकल और ग्रुप एक्स नॉन टेक्निकल। ठीक है, इन दोनों का नाम होता है ग्रुप एक्स टेक्निकल और ग्रुप एक्स नॉन टेक्निकल। जेबीपीटी से आपका डिवाइड होगा। ये मैं साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नॉन साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे गया, आपका कंप्लीट हो गया ट्रेनिंग, उसके बाद दो ऑप्शन आएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपका ऑप्शन मिलता है, साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, नॉन साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर नॉन टेक्निकल तो नॉन साइंस होता है। जी नहीं, टेक्निकल में नॉन टेक्निकल एक्स ग्रुप यानी साइंस ग्रुप में भी होता है, हर जगह होता है, मतलब दोनों में। दूसरी चीज, जो नॉन टेक्निकल जॉब होता है इसमें साइंस ग्रुप में, ये होता है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के तौर पे। यानी कि आप एक लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत सारे कोडिंग आती है, जैसे कि सामान हमारे विदेश से आते हैं, दूसरे देश से खरीदे जाते हैं जो वेपन्स, उनकी कोडिंग, उनके लैंग्वेज, अपने जो वर्कर होते हैं, जो एयरमैन होते हैं, उनको समझाते हैं। एक तरीके से रिलेशन बिल्डअप करते हैं आप, लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में यूज रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत इंग्लिश में भी स्ट्रांग नहीं होते, तो आप इंग्लिश का भी एक तरीके से उनका हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आप एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे जाते हैं। तो जो आपका ग्रुप एक्स होगा उसके अंदर नॉन टेक्निकल सिर्फ एक ही पोस्ट होता है, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट क्या क्या देखने को मिलता है साइंस ग्रुप में। वो सबसे पहला आपका आता है ऑटोमोबाइल फिटर। देखेंगे आप सभी लोग, ये 9 टाइप के आपको होते हैं, टोटल 10 पोस्ट होंगे यहाँ पे बेटा। एक नॉन टेक्निकल हो गया, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर, और अब आपके पास 9 देखने को मिलेंगे टेक्निकल के अंदर। जैसे ऑटोमोबाइल फिटर, इन दिस ट्रेड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइट हेवी ड्यूटी व्हीकल्स, क्रेन्स एंड लोडिंग इक्विपमेंट। आपको पढ़ के समझ में आ गया कि ऑटोमोबाइल जैसे कि गाड़ी वगैरह होती, कोई भी चीज चलने वाली, या कह दीजिए इवन आपका जब, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे प्लेन खड़े, तो इसके पीछे गाड़ी भी है, तो ये गाड़ी में कोई खराबी आ जाए, क्योंकि अभी तो उसी का है अंदर आता है ना, तो एयरफोर्स के अंदर ही आता है, उन्हीं का सर्विस सही है। तो वो सब चीजें आप देखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट। क्रेन वगैरह जैसे होता है, कोई विंग वगैरह टूट जाता है तो अभी आदमी यहाँ तक नहीं चढ़ सकता ऊपर तक ना, तो क्रेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सबका मेंटेनेंस वगैरह आपकी जिम्मेदारी आती है ऑटोमोबाइल फिटर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक फिटर। इलेक्ट्रॉनिक फिटर का मेन काम होता है कि जो सेंसिंग डिवाइसेस, जो रडार, जो आपको कुछ रिप्लाई दे रहा है, कुछ रिस्पांस दे रहा है, तो उसको डी कोड करके सामने वाले को समझाना। मतलब कि एक जो डिफरेंस होता है, जो सबको नहीं पता होता ना, कि बहुत सारे कोडिंग होते हैं डिफरेंस डिफरेंट, तो उन सभी को समझना, और बहुत सारे कोड वर्ड होते हैं जो डिस्कशन में यूज किए जाते हैं डिफेंस में, उन सभी को रिसॉल्व करके दूसरों को समझाना, ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिटर वाले। एज एन इलेक्ट्रॉनिक फिटर यू आर ऑपरेट एंड मेंटेन रडार। ठीक है, रडार आप बनाते हैं, रडार को मेंटेन करते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी कोडिंग वगैरह आप ही सही करेंगे। वायर्स, डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट माउंटेड ऑन लेटेस्ट एयरबोर्न वेपन। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि आप बैठ के खुद ही बताते हैं, इसका मतलब वही है कि रडार वगैरह में कोई भी सिग्नल वगैरह आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कौन से लैंग्वेज में भेजना है ना, तो ये सारी चीजें आपका रहता है, ताकि अगर बहुत इजी लैंग्वेज हो जाएगा तो कोई भी समझ लेगा। तो वो सारा चीज आपका होता है, आपकी जिम्मेदारी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है इलेक्ट्रॉनिक फिटर। इलेक्ट्रिकल फिटर का काम होता है एक्चुअली, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक में आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिकल होता है बल्ब आपका, इलेक्ट्रॉनिक होता है एलईडी बल्ब, सीएफएल वगैरह। ठीक है, ये अंतर होता है। वैसे ही उसी बेस पे आप यहां समझ सकते हैं कि यू विल मेंटेन पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ लेटेस्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट
एयरबोर्न मिसाइल एसोसिएटेड विद ग्रुप्ड सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम। तो मेंटेन पावर सप्लाई वगैरह का काम आप करेगा। जो हेवी इलेक्ट्रिकल काम होते हैं ना, जो बड़े बड़े से, जो बहुत ज्यादा महीन काम नहीं होते, जो बहुत बारीक वाला नहीं होता, सेमीकंडक्टर वगैरह का ज्यादा यूज नहीं रहता है, तो वो सब इलेक्ट्रिकल फिटर के अंदर आते हैं। जहां पे सेमीकंडक्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, रेजिस्टेंस वगैरह तो फिर भी इलेक्ट्रिकल में ही आ जाएगा। बाकी सेमीकंडक्टर तक आप बोल दीजिए इसमें आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप करते हैं। अगला आता है आपके सामने मैकेनिकल सिस्टम फिटर। ये रहता है यू विल रिपेयर एंड मेंटेन मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम ऑफ एयरबोर्न मिसाइल, इंजन, ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट फ्यूल इक्विपमेंट, फ्यूलिंग इक्विपमेंट। आपको समझ में आ गया कि एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग इक्विपमेंट मतलब जो उसमें फ्यूल वगैरह भरा जाता है, जहां से जो गाड़ी आती है उसका ख्याल आपको रखना है, और हाइड्रोलिक का ख्याल रखना। हाइड्रोलिक सिस्टम जो आजकल नहीं बहुत इजी कर देते, चाहे ब्रेकिंग सिस्टम वो भी हाइड्रोलिक आ रहा है आजकल, बहुत स्मूथ कर देते प्रोसेस। न्यूमेटिक सिस्टम आपका ऑटोमेटिक काम करता है कि न्यूमेटिक जैसे आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कब कितना फ्यूल जाता है, ये वहां पे भी न्यूमेटिक सिस्टम पहले काम करता था, अब तो सेंसिंग डिवाइसेस आ गई। तो ये सब चीजें आपको वहां पे इसका यूज होता है कि कब कितनी जरूरत है किस चीज को, वो आपका यही संभालते हैं। और फ्यूलिंग वगैरह वही सेम चीज है जो आपका रेगुलर बेसिस पे होता है। तो मैकेनिकल सिस्टम फिटर आप ये काम करते हैं। आगे बात करेंगे उससे स्ट्रक्चर फिटर। तो स्ट्रक्चर फिटर आप यहाँ देख सकते हैं, ये नेवी का है, ऐसे एयरफोर्स का भी होता है कि स्ट्रक्चर में कोई डैमेज आ गया या कोई मेंटेनेंस वगैरह में कुछ है, तो मतलब ऊपर ही आपको देख के भी लग जाएगा बहुत सारी चीजें, कहीं पे पत्ती टेढ़ी हो गई, कुछ हो गया, तो वो सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके एयर फ्रेम वगैरह को देखना और उसके एसेसरीज वगैरह को। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फिटर आपका हो गया। अगला आपका था वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल। वर्कशॉप में तो आते हैं, एक फिटर मैकेनिकल आता है और एक आता है स्मिथ। तो मैकेनिकल वालों का काम रहता है जैसे कि कोई आपका मैकेनिकल वर्क है ना, नॉर्मल वर्क है, कहीं से कोई चीज टूट गया है, कोई मतलब कुंडी वगैरह कहीं पे, जैसे उसका भी तो डोर वगैरह होता है ना, वो सारी चीजें मान लीजिए टूट गई, कुछ हो गया, मैकेनिकल जो डैमेज रहेंगे वो आप संभालेंगे। और स्मिथ में बस ये फर्क होता है जैसे कि वेल्डिंग वगैरह आप करना पड़ता है आपको, ज्वाइन वगैरह ना, ये भी दोनों एक ही पार्ट है बट इसमें अलग अलग है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें कतई ये मतलब नहीं होता कि अगर आप वर्कशॉप फिटर स्मिथ है तो आपको फिटर मैकेनिकल का कुछ भी नहीं आएगा, या स्ट्रक्चर फिटर का कुछ भी नहीं आएगा। एक सिंपल सा भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे कि आपके घर में कोई आता है काम करने वाला, मान लीजिए प्लम्बर वाला आता है, प्लम्बर वाला सब कुछ सही करता है, पाइप वगैरह ये वो, लेकिन क्या उसको इतना भी नॉलेज नहीं होगा कि स्विच में अगर तार निकल गया तो लगा सकता, उसको पता है, लेकिन वो लगाता नहीं क्योंकि वो उसका काम नहीं है, बट उसको आता है। तो ऐसे इसमें भी देखिए बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा बहुत सबका आता है, लेकिन एकदम डिटेल नहीं आता, इसीलिए इसको अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ता है। जैसे कि अगर वायरिंग करने की बात आ जाएगी तो प्लम्बर वायरिंग नहीं कर सकता, है ना, तो इसीलिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल नॉलेज के लिए इसको अलग अलग किया गया। बट थोड़ा बहुत आपको मतलब ऊपर ऊपर सबको आता है और सबको बताया जाता है एक दूसरे के बारे में, ऊपर ऊपर की जानकारी। अगर आप बीटेक करने जाएंगे या कभी करने जाएंगे तो आपको एक खास बात देखने को मिलेगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आप इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सबका पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है ना। तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा सेम प्रोसेस पे। आगे बात करेंगे, फिटर स्मिथ हो गया। अगला आपका प्रोपल्सन फिटर आता है। प्रोपल्सन का मतलब वही था, एयरप्लेन वगैरह जो फाइटर जेट आप देखेंगे पीछे धुआं नहीं फेंकता, वही प्रोपल्सन का काम करता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे, ये डिजाइन है। तो इसमें कोई कमी है इस चीज को पूरा देखता है, ये बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग चाहिए होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन सब चीजों में इसी में काम होती है, मतलब जबरदस्त इंजीनियरिंग, ये कोई सिंपल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है और बहुत ही मतलब प्रमोशनल भी कह दीजिए। अगर आपको इसमें बहुत अच्छी प्रोपोर्शनल फिटर और वेपन फिटर में बहुत अच्छा आपका पकड़ हो गया ना, तो आपको प्रमोशन बहुत अच्छा मिल जाता है, डिपार्टमेंटल भी और दूसरी जगह भी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको अच्छे से हायरिंग करती है, बड़ी बड़ी, जैसे कि एचएएल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, आपका डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, और भी जितने भी कंपनी आ रही है, जैसे डिजार्ट, रफाल्ट आ रही है, इंडिया में भी अपना प्लांट लगा रही है। तो ऐसे लोग जो प्रोपल्शनल फिटर या फिर प्रोपल्शन फिटर या फिर वेपन फिटर में काम करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा वो देगी, अपना सपोर्ट देगी, अपनी तरफ कोशिश करेगी बुलाने की। तो बहुत अच्छा जॉब होता है ये वाला प्रोपल्शन फिटर। तो इसमें ये होता है। अगला आता है आपका वेपन फिटर। वेपन फिटर का भी जॉब बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको ये करना, जितने भी वेपन उसमें माउंटेड रहते हैं, जैसे आपके पास मिसाइल हो गई, कोई गन वगैरह जो रहती है, कोई बॉम्बर है तो बॉम्बर हो गया आपका। तो जैसे कि कहीं पे जो अपनी वो यूज करते हैं, बोइंग यूज होती है जो दूसरों को लेने जाती है, तो जितनी भी आपकी जहाज जो जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो उन सब चीजों को आपको संभालना। एक्सप्लोजिव आर्म बॉम्ब, हैंड बम्स, हैंडल बम, सब कुछ मतलब आर्म से रिलेटेड, जितने भी वेपन से रिलेटेड, वो सारे आपके सिस्टम के अंदर काम आएंगे, वो आप करेंगे। ओके, यहाँ पे तो खैर ये टैंक दिखाए, यहाँ पे ऐसे ही जहाज वगैरह में भी होता है, तो उसको आप संभालेंगे।
तो ओवरऑल मैंने आपको 9 पॉइंट बता दिए कि भैया देखो ये 9 आपके होते हैं, ठीक है। 9 आपके टोटल होते हैं टेक्निकल, और एक होता है नॉन टेक्निकल जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त जॉब है, आप सभी लोग इसकी तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं साइंस ग्रुप की बात करूं तो साइंस ग्रुप में जितने भी जॉब प्रोफाइल हो सकते थे सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको यही काम करना वहां पे जाके, लेकिन इन सभी चीजों को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से। पहले जो ट्रेनिंग पीरियड टाइमिंग और टाइम पीरियड होता था ट्रेनिंग का, वो साइंस ग्रुप का ज्यादा होता था नॉन साइंस के मुकाबले। अभी फिलहाल अग्निवीर के तहत ये ले रहे हैं, तो अभी ट्रेनिंग आपका तो बेसिक ट्रेनिंग चलिए, अभी अच्छे लेवल वाली ट्रेनिंग आपकी स्टार्टिंग नहीं कराएंगे। खासकर अगर आप नेवी की बात करेंगे, एसएसआर वगैरह का, एमआर 2 होता था पहले, ए और एसएसआर, ए का बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चलता था, अच्छी ट्रेनिंग होती थी। तो उनकी ट्रेनिंग ही 3 साल तक 4 साल तक चलती रहती थी ना। बट अभी तो टाइमिंग ही 3-4 साल है, तो बेसिक ट्रेनिंग आपका चलेगा। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो एक ट्रेनिंग और आपको कराएंगे, जिसका अभी तक कोई बातचीत नहीं चला, लेकिन 100% कराएंगे, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग से आप इन सब चीजों को नहीं कर सकते, बहुत रिस्की काम है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया पूरा इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही वीडियो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको नॉन साइंस जो ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको क्या क्या काम करना होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा काम करना होता है, ठीक है। नॉन साइंस को मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। नॉन साइंस के जो लोग होते हैं, जो वाई ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, वो लोग करते हैं एक्चुअली कैशियर का भी काम करते हैं कई जगह, है ना। बाकी ऑफिस वर्क जो होता है, व्हाइट कॉलर जॉब बोल दीजिए, वो वाई ग्रुप के अंदर आता है। और जो आपका मेहनत वाला काम रहता है ये टेक्निकल यानी एक्स ग्रुप के अंदर आता है। तो चलिए ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा कल, वाई ग्रुप पे वीडियो बनाऊंगा, आप सभी लोग आएंगे, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगा कल और एनिमेशन इस्तेमाल करूं, और एंटरटेनमेंट बनाऊं, और एंटरटेनिंग बताऊं, और अट्रैक्टिव बनाऊं अपने पीपीटी को, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और साथ ही साथ जो भी और भी एयरफोर्स से रिलेटेड सैलरी का क्या है, प्रमोशन का क्या है, क्या क्या आगे चल के आपको अलाउंसेस मिलेंगे, बढ़ेंगे क्या क्या, इवन कोशिश करूंगा कि परमानेंट होने में क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी, इस पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं 2-3 दिन के अंदर। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस टाइम डेली इंतजार करना, आपको वीडियो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।